हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एम एस वर्ड में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, तो चलिए एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर आप देख सकते हो मैंने लास्ट क्लास में क्या क्या करवाया था। तो मैंने करवाया था इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है, मैं लिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस, जो ये लिंक ग्रुप है, ये तीनों ही मैंने ऑप्शंस को बताए थे। ठीक है, मैंने तीनों ही ऑप्शन को बताया था, आप लोगों को होप सो समझ आया होगा। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कमेंट ग्रुप के बारे में। ठीक है, कमेंट ग्रुप जो प्रीवियस वर्जन है एम एस वर्ड का, ठीक है, उसमें शायद आपको ना देखने को मिले, तो आपको टेंशन की बात नहीं है, आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम कमेंट को कवर करेंगे। कमेंट के बाद हम हेडर, फूटर एंड पेज नंबर को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, आज की क्लास में हम जो कमेंट स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए हमें कुछ पैराग्राफ ले लेना है। तो मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, तो पैराग्राफ लेने के लिए हमें पता है कि हम क्या करेंगे, इक्वल टू रेंट। ठीक है, और पैराग्राफ हमें अगर 2 पेज में चाहिए, 3 पेज में चाहिए, 4 पेज में चाहिए, तो 10 के मल्टीपल में हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मुझे 2 पेज में चाहिए तो मैं 20 लिख लूँगा, 3 पेज में चाहिए तो मैं 30 लिख लूँगा। ठीक है, 4 पेज में चाहिए तो मैं 40 लिख दूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा 40। ठीक है, और शिफ्ट के साथ मैंने 0 प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो मैं देख सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपका कॉर्नर दिख रहा हो तो आपको यहाँ पे लिखा हो जाएगा, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे देखो यहाँ पे लिखा आ जाएगा पेज 4 ऑफ 4, मतलब कि 4 पेज में हमारा आया हुआ है जितने भी कंटेंट्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैंने ये जितने भी टेक्स्ट है ये मैंने 4 पेज में ले लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये कमेंट ऑप्शन क्या होता है। देखिए, जब हम एक ही डॉक्यूमेंट में 4 से 5 लोग काम करते हैं, ठीक है, तो कुछ गलतियां को हमें दिखाना पड़ता है आगे चल के कि क्या मैंने ये सही बनाया है डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, कोई भी लेटर रेडी करो, कोई रिज्यूम रेडी करो, तो कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। ठीक है, तो आपस में जो अब हमारा एक ग्रुप होता है, ठीक है, या फिर हमें आगे सीनियर को भेजना होता है, तो जब हम ये डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो सीनियर को जो भी गलती लगता है तो वो गलती को क्या करे, वो गलती यहाँ पे ऐसे अगर काट के दिखाएगा, ठीक है, या फिर उसे एडिट करेगा, तो हमें समझ नहीं आएगा कि मैंने पहले क्या लिखा था अब क्या लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए सीनियर जो क्या करता है, ये यहाँ पे कमेंट कर देता है। जैसे मान लो सीनियर को लगता है कि ये वाले लाइन को ना बोल्ड में लिखना है, ठीक है, तो सीनियर क्या करेगा, इतने को सेलेक्ट करेगा और कमेंट पे क्लिक कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देगा मेक इट इन बोल्ड। ठीक है, मतलब कि इसको बोल्ड में करना है। ओके, उसके बाद हमारे पास वापस भेज देगा डॉक्यूमेंट। हम देखेंगे कि अच्छा ये इसको बोल्ड में करना है। चलो, तो हम क्या करते हैं, जितना ये सेलेक्ट है इसको हम बोल्ड में कर देंगे। जैसे ही हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको मैंने बोल्ड में कर दिया होम पे जाके, और ये जो बोल्ड बी जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मैंने इसको बोल्ड में कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मैंने किया उसके बाद मैंने रिजॉल्व, यहाँ पे देखो रिप्लाई कर सकते हैं या फिर रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये रिजॉल्व हो गया तो मैं रिजॉल्व पे क्लिक कर दूंगा तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। आप देखोगे कि जब रिजॉल्व नहीं था तो ये डार्क दिखाई पड़ रहा था, अब जैसे ही मैंने रिजॉल्व पे क्लिक कर दिया तो ये बिल्कुल ही फेड या लाइट दिखाई देने लग गया है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं और सामने वाला ऐसे करके कमेंट कर सकता है। ठीक है, मान लो सेकंड हमारे सीनियर ने कमेंट किया कि इसको आपको रेड फॉन्ट में चेंज करना है। ठीक है, इस लाइन को आपको रेड फॉन्ट में चेंज करना है, फिर पूरा पैराग्राफ को ही आपको रेड फॉन्ट में चेंज करना है। तो इंसर्ट में जाके हम जाएंगे कमेंट में, और यहाँ पे जो हमारा सीनियर होगा वो लिख देगा, जब उसके पास ये डॉक्यूमेंट जाएगा तो प्लीज़ मेक इट इन रेड फॉन्ट। ठीक है, रेड फॉन्ट लिख दिया बस मैंने। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमें कुछ रिप्लाई देना हो, ठीक है, तो हम दे सकते हैं यहाँ से रिप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो रिप्लाई दे देंगे और हम ये लिख देंगे कि सर बोल्ड में ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर हमें बोल्ड में या फिर बोल्ड नहीं, फॉन्ट रेड फॉन्ट में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर रेड फॉन्ट। ठीक है, स्टिल अगर सीनियर बोले नहीं आपको रेड में ही कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेलेक्ट करके
होम पे जाके हम इसका कलर रेड कर देंगे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिजॉल्व वाला ऑप्शन है, देखो जैसे ही मैं रिजॉल्व पे क्लिक करूँगा तो ये फेड हो जाएगा। तो मैं रिजॉल्व पे क्लिक किया तो ये फेड हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने कुछ भी जो भी सीनियर ने बोला हमसे कि ये करना है इसके अंदर, वो हमने कर लिया, उसके बाद हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो कई सारे एरर्स होते हैं, कई सारी गलतियाँ होती है जिसको हम कमेंट के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, और टाइम आने पे उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कमेंट ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेडर एंड फूटर की। ठीक है, हेडर एंड फूटर क्या होता है? हेडर एंड फुटर जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, हेडर फुटर पेज नंबर। ठीक है, इसके लिए एक हम न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही से करेंगे। अब हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ पे तीनों ऑप्शन को एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कि अगर आपने कोई भी कंटेंट लिखा, जैसे मैंने लिखा इक्वल टू रेंट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 30। ठीक है, और ये 3 पेज पे आपको दिख जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली 3 पेज पे आ चुका है हमारे सारे कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे हेडिंग लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ या कुछ भी लिख रहा हूँ तो उसका हेडिंग भी तो चाहिए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज के स्टार्टिंग में हेडिंग है। जैसे क्लासमेट की जो कॉपी होती है ना, तो कॉर्नर पे देखो डेट और जो भी चीज़ें होता है उसका एक छोटा सा लोगो बना हुआ आ जाता है। ठीक है, और वो हर एक पेज पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो कई सारे डायरी में आप देखोगे कि डेट का लोगो रहता है ऊपर की तरफ में कॉर्नर पे। ठीक है, और हर एक पेज पे होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम हेडर बनाना चाहे जो हर एक पेज पे दिखे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखो अभी मैं इस ऑप्शन को नहीं बताता हूँ आपको, अभी नॉर्मल आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी जो पेज है, वर्क एरिया है पेज का, इसके सबसे टॉप मार्जिन पे, ठीक है, मतलब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आपको इस वाले हिस्से पे डबल टाइम क्लिक करना है। ठीक है, कहीं पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को डबल टाइम क्लिक करना है, तो मैं 2 टाइम यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 1 2। तो आप देखोगे यहाँ पे एक हेडर ओपन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को जो भी लिखना है, जैसे मुझे लिखना है कि MS वर्ड क्लासेस। ठीक है, MS, इसको कैपिटल में लिखने के लिए कैप लॉक दबा दूंगा, MS वर्ड क्लासेस। ठीक है, और जैसे ही मैंने MS वर्ड क्लासेस लिखा, इसको मेरे को सेंटर में करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, अपने होम पे जाके मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर मुझे इसे बोल्ड करना होगा, सेलेक्ट करूँगा और इसको बोल्ड करूँगा। साइज़ बढ़ाना होगा, साइज़ बढ़ा दूंगा। कलर चेंज करना होगा, मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट कलर चेंज करना होगा तो मैं इसको जो भी फ़ॉन्ट में रखना चाहूँ उस फ़ॉन्ट में रख सकता हूँ। तो यहाँ से जो भी करना चाहूँ मैं ये सारी की सारी चीज़ें कर सकता हूँ होम टैब के यूज़ से। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे मैंने 2 बार क्लिक किया था, ये हेडर ओपन हो गया था। ठीक है, अब मैं नीचे 1 बार या 2 बार क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ से गायब हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, हेडर मतलब कि जो लाइन यहाँ पे दिखाई पड़ रही थी, फिर मैं 2 बार क्लिक करता हूँ सबसे ऊपर टॉप में, तो देखो ये जो हेडर की जो ये लाइन दिखाई पड़ रही थी ना, जिससे काफ़ी डार्क दिखाई पड़ रहा था, उसके नीचे की तरफ मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ना इस लाइन के नीचे, तो देखो ये लाइन हट जाएगी, ये जो डॉटेड लाइन थी। और लाइन हट जाने के बाद आप देखोगे थोड़ा ये लाइट हो गया MS वर्ड क्लासेस। ठीक है, तो MS वर्ड क्लासेस लाइट भी हो गया और साथ ही हमारा हेडर भी बन गया। अब हेडर क्या होता है कि जब हम हर एक पेज पे जाते हैं तो ये सेम चीज़ें दिखाई पड़ता है। देखो जब मैं नीचे वाले पेज पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे भी MS वर्ड दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसके नीचे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे भी हमें MS वर्ड क्लासेस दिखाई पड़ेगा। ओके, तो ये हर जितना पेज में नीचे लेता जाऊंगा, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और एक मैंने ब्लैंक पेज ले लिया, तो इसके लिए मैं इंसर्ट में गया और ब्लैंक पेज, मैं नीचे जैसे पेज लेता हूँ तो देखो अपने आप ही ये हेडर यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक और ब्लैंक पेज लेना है तो नीचे एक और हेडर हमें दिखाई पड़ रहा है MS वर्ड क्लासेस के थ्रू। ठीक है, तो ये ऐसे करके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हर एक पेज पे आपको हेडर अगर आपने ले लिया है तो हर एक पेज पे आपको वो हेडर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आप इस पेज के हेडर को आप चेंज करते हो तो सारे पेज के हेडर चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं बाय मैं दीपक सर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय दीपक सर।
ठीक है। अब मैं 2 टाइम नीचे क्लिक कर देता हूँ। अब हर एक पेज पे जाऊँगा तो देखूंगा कि यहाँ पे वही लिखा होगा MS वर्ड क्लासेस बाय दीपक सर, ठीक है। नीचे यहाँ पे भी जा रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है MS वर्ड क्लासेस बाय दीपक सर, ठीक है। तो अगर मैं कुछ चेंज भी करता हूँ ना हेडर के अंदर तो ये सभी में चेंज होगा, ठीक है। सारे पेज के जितने भी हेडर है ना इन सभी हेडर के अंदर चेंज होगा। अब हम बात करते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं 2 टाइम, ठीक है, अगर मुझे इसको हटाना हो, डिलीट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखो जी, आप इसको पूरा सेलेक्ट करें, ठीक है, या फिर यहाँ पे कंट्रोल ए कर दे, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट कर दे और नीचे की तरफ में 2 टाइम क्लिक कर दे तो आप देखोगे अब किसी भी पेज पर हमें ये दिखाई नहीं पड़ेगा हेडर, ठीक है। तो हेडर को डिलीट करना हो आप सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दीजिए या 1 बाय 1 करके डिलीट कर दीजिए बैक स्पेस से, तो आपको हर जगह से ये हेडर गायब होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करके मैं अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं दोबारा लेके आ जाता हूँ MS वर्ड क्लासेस बाय दीपक सर, ओके। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ 2 टाइम हेडर पे, ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन ओपन होता है जिसमें लिखा होता है हेडर एंड फुटर, ठीक है। हेडर एंड फुटर का जो ये ऑप्शन है, ठीक है, इसके अंदर देखो मैं आपको बताता हूँ हेडर फ्रॉम द टॉप और हेडर फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। अगर मैं फ्रॉम द टॉप की बात करूं तो देखो अगर मैं नीचे लेके जाना चाहूँ, थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहूँ तो मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉप वाला जो हेडर है ना उसमें चेंजेस करने का काम करता है, ठीक है। ऊपर नीचे मैं इसको कर सकता हूँ, मैं जितना भी चाहूँ उसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, हेडर फ्रॉम टॉप। और बॉटम की जो बात है ये वाला चेंज तो नहीं होगा लेकिन आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो होता है ना फूटर का चेंज होता है, जैसे यहाँ पे लिखा फूटर फ्रॉम बॉटम, मतलब फूटर में चेंज करने के लिए हम नीचे वाले का यूज़ करेंगे, बाकी हेडर में चेंज करने के लिए हम ऊपर वाले का यूज़ करेंगे। अब फूटर समझ लेते हैं, फूटर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आता है क्लोज हेडर, मैं क्लोज हेडर कर देता हूँ। देखो 2016 के 16 वाले जो वर्जन है यहाँ पे हेडर फुटर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा उसमें, ठीक है, या उसके पहले वाले वर्जन में यहाँ पे आएगा ऑप्शन डिज़ाइन का, और 2016 के बाद वाले ऑप्शन में यहाँ पे हेडर फुटर का ही ऑप्शन आएगा जब आप हेडर फुटर पे क्लिक करते हो तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। अब मैं बताता हूँ आपको कि हेडर तो हमने देख लिया, अब ये फुटर क्या होता है, ठीक है। फुटर क्या होता है, फुटर के लिए हम सबसे नीचे की मार्जिन पे 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है। हम कहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम इस वाले एरिया में, ठीक है, आपको 2 बार क्लिक करना है, ओके ओके। तो अब हम 2 बार इस पे क्लिक करते हैं, तो 2 बार क्लिक किया तो देखो यहाँ पे फुटर ओपन हो गया, ठीक है। फुटर ओपन हो गया तो यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं, देखोगे कि नीचे की तरफ में भी कई डायरीज के अंदर लिखा होता है, हर एक पेज के नीचे लिखा होता है, तो एक तरह से वो क्या होता है फुटर होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे फुटर ओपन हो गया, ठीक है। फुटर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लर्निंग लेयर्स, ठीक है, ये क्लासेस का नाम है तो मैंने लिख दिया लर्निंग लेयर्स, ठीक है, ये चैनल का नाम है, सॉरी। तो ये जो लर्निंग लेयर्स है ना तो आपको ये हर एक पेज पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं 2 टाइम ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये लर्निंग लेयर्स आपका फेड हो गया है, लाइट हो गया है। अब मैं हर एक पेज के नीचे जाता हूँ ना बॉटम में, ठीक है, तो आपको लर्निंग लेयर्स दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आप सबसे ऊपर हो, ठीक है, आपको जाना है ठीक सेकंड पेज के टॉप पे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कंट्रोल के साथ पेज डाउन करना है। जैसे कंट्रोल के साथ पेज डाउन करोगे तो आप सेकंड पेज पे पहुंच जाओगे, फिर कंट्रोल के साथ पेज डाउन का एक ऑप्शन होता है, मतलब की होता है, ठीक है, जो आपको दिखाई पड़ेगा एरोज कीज के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे डाउन डाउन एरो करते जाओगे तो ये अलग अगले अगले पेज पे पहुंचाता रहेगा, और अप एरो करोगे, ठीक है, मतलब आप पेज अप करोगे तो ये ऊपर वाले पेज पे पहुंचाता रहेगा, ठीक है, ओके। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पेज डाउन करने से आप अगले पेज पे पहुंच जा रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लर्निंग लेयर्स जो बॉटम में लिखा हुआ है, मतलब फुटर में लिखा हुआ है, हर एक पेज पे आपको ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है, लर्निंग लेयर्स, ठीक है, आपको ये हर एक पेज पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ओके। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर मुझे डिलीट करना है, जैसे मान लो कि फुटर डिलीट करना है, तो इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। डिलीट कर लेने के बाद मैं हर एक पेज पे जाके मैं फुटर में देखूंगा तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो फुटर से ये हट चुका है, ठीक है। तो आप जहाँ भी फुटर है वहाँ से आप इस चीज़ को हटा सकते हो, ओके। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा फुटर से हम कैसे हटा सकते हैं, ओके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
जो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन के थ्रू हम हेडर और फुटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बोला था कि 2 बार क्लिक करके आप हेडर और फुटर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 बार दोबारा क्लिक करके मैं इसको हटा देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमें कहीं पे भी किसी भी पेज पे आपको हेडर और फुटर नहीं दिखेंगे। अब हम ऑप्शन के थ्रू समझेंगे कि हेडर फुटर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो हेडर फुटर का यूज़ करने से के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर ऑप्शन है। जैसे ही आप हेडर ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके पास कई सारे हेडर अलग अलग तरीके के ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग जो भी आपको हेडर रखना है, जैसे कि फर्स्ट वाले पे अगर क्लिक करते हो ब्लैंक, तो आप देखो यहाँ पे लिखा आ गया कि यहाँ पे आप कोई भी टाइप कर सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक क्लासेस, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक क्लासेस। अब देखो यहाँ पे लिख लेने के बाद, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है दीपक क्लासेस, ठीक है। जैसे ही मैं दीपक क्लासेस लिखता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है हेडर एंड फुटर का, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब इस ऑप्शन में मेरे पास अगेन ये हेडर फुटर का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हेडर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं किसी भी ऑप्शन पे चला जाता हूँ, जैसे कि मैं इस वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अगर मेरे को दूसरा ऑप्शन लेना है, जैसे कि मैं इस वाले ऑप्शन पे जाना चाहता हूँ, तो ये ऐसा कुछ हेडर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और इसके नीचे अगर जैसे मैं ये लेना चाहता हूँ तो ऐसा हेडर आ रहा है। तो आपको जैसा हेडर चाहिए, आप खुद से नहीं बनाना चाहते, ठीक है, तो आप ऐसा हेडर ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो बताया था वो खुद से बनाने वाला ऑप्शन था, आप अपने से डिज़ाइन बना सकते हैं हेडर का। यहाँ पे कुछ बने बनाए डिज़ाइन आते हैं जो आपका यूज़ कर सकते हो आप उसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो दीपक क्लासेस, ठीक है। और यहाँ पे आप डेट लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ से डेट ले सकते हो, ठीक है। टुडे लेना है तो आज का डेट आप ले सकते हो। तो ऐसे करके आप हेडर बना सकते हो, ठीक है। तो ये हेडर है। अब चलो 2 बार नीचे में क्लिक करता हूँ, ये हमारा हेडर क्या हो गया, एक तरह से लाइट हो गया, ठीक है। अब हर एक पेज पे ये हेडर आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। तो ऐसे हेडर हम बना सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं कि अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है, कि अगर मैं इंसर्ट टैब पे रहते हुए ये हेडर पे आके यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है रिमूव हेडर, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, ठीक है। अगर एडिट हेडर पे क्लिक करूँ, जैसे कि मान लो मैं अभी एडिट हेडर पे क्लिक करता हूँ, मेरा बीच में कहीं पे भी कर्सर है, अभी हेडर पे कर्सर नहीं है, आप बीच के कहीं पे भी टेक्स्ट पे आप अपने कर्सर को रखें, ठीक है। कर्सर रख लेने के बाद आप जाए हेडर पे और यहाँ पे लिखा होगा एडिट हेडर। जैसे आप एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कर्सर हेडर पे पहुँच जाएगा और वहाँ पे बताएगा क्या आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दीपक क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे बीच में मेरे को कंप्यूटर क्लासेस लिखना है, दीपक कंप्यूटर क्लासेस, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। अब मैं नीचे 2 बार क्लिक करता हूँ तो ये देखो अब मैं ये चेंज मैंने कर दिया है। तो वैसे इंसर्ट में जाके हेडर पे जाके आपको जब भी एडिट करना होगा तब भी आप ये एडिट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ओके। अगर हम इंसर्ट में जाके हेडर पे जाके अब यहाँ पे आता है रिमूव हेडर, अगर आप रिमूव हेडर पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि ये रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिमूव हेडर पे क्लिक किया तो देखो हेडर रिमूव हो गया, आपको कहीं पे भी अब हेडर नहीं दिखेगा। पहले पेज से रिमूव हुआ तो सारे पेजों से ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो होप्स आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हम हेडर को ला सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको रिमूव ऐसे नहीं करना, मतलब हेडर पे जाके आपको रिमूव नहीं करना, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, आपको यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, बस सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, या फिर ये जो आपको एक बॉक्स सा दिखाई पड़ रहा है इस बॉक्स पे क्लिक करें, ये ऑटोमेटिक सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। तो और बैक स्पेस या फिर डिलीट बटन को प्रेस करें तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। नीचे 2 बार क्लिक करके आप हर एक पेज पे जाके देख सकते हैं
ये डिलीट हो चुका है, मतलब ये आपको हेडर कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग हेडर में चेंजेस कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक और हेडर मैं ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाला हेडर ले लेता हूँ। ठीक है, दीपक कंप्यूटर क्लासेस का यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि मैंने पहले लिखा हुआ था। ठीक है, और जैसे ही हेडर लेते हैं तो हमारे पास एक हेडर एंड फुटर का ऑप्शन ऑटोमेटिक दिखाई पड़ता है, और यहाँ से अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फुटर का भी ऑप्शन है, अगर मैंने फुटर लिया है कि नहीं लिया नीचे देख लेता हूँ। तो मैंने फुटर कुछ लिया नहीं था, तो फुटर लेना कोई भी तो यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं बाय, ठीक है, बाय XYZ, कुछ भी लिखना हो हर एक पेज पे आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ जाएगा बाय XYZ। ठीक है, तो यहाँ से भी आप नॉर्मली ले सकते हो। ओके, तो मैं फुटर पे क्लिक किया। ठीक है, मैं हेडर फुटर पे पहुंच गया। यहाँ से फुटर चेंज करना हो तो यहाँ से फुटर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस पे जाना है तो यहाँ पे डेट भी आ गया, यहाँ पे पेज नंबर भी दिखाई पड़ रहा है, जैसे 2, ये 3, ये 4, तो आपको पेज नंबर भी दिखाई पड़ेगा। तो आप हेडर के साथ भी ऐसा ले सकते हो जो पेज नंबर भी है। जैसे मैं हेडर पे क्लिक किया तो पेज नंबर के साथ कोई हेडर मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं नीचे करता हूँ, हाँ ये देखो, ये यहाँ पे पेज नंबर के साथ भी हेडर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेज नंबर भी दिखाई पड़ रहा है, पेज 2, ठीक है, पेज 3, ठीक है, ऊपर की तरफ में भी आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और नीचे के तो हमने फुटर में भी तो पेज नंबर लिया ही था। ठीक है, तो अभी नॉर्मल मैं यही ले लेता हूँ, हर एक हेडर पे हमारा एक बढ़िया सा ये हेडर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब फुटर भी हो गया। ठीक है, फुटर भी अगर एडिट करना है तो हम एडिट कर सकते हैं। फुटर पे एडिट करेंगे तो ये फुटर में हमारा कर्सर को लेके जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एडिट करना हो, डेट एडिट करना हो, या फिर आपको यहाँ पे पेज नंबर एडिट करना हो, ठीक है, काट के 3rd 3 4th जो भी लिखना हो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फुटर है। ठीक है, एडिट फुटर हो गया। रिमूव फुटर से आपको पता है कि पूरा फुटर ही रिमूव हो जाएगा, किसी भी पेज पे अब हमें फुटर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे 3rd ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है, जैसे कि मान लो कि अगर हमें पेज नंबर चाहिए। ठीक है, अभी तक हेडर के साथ भी हमने पेज नंबर लगाना सीखा था और फुटर के साथ भी हमने पेज नंबर लगाना सीखा था। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे मिडिल साइड में यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ चाहिए, इस मार्जिन पे, लेफ्ट मार्जिन पे या राइट मार्जिन पे मुझे पेज नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं पेज नंबर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लिखा होगा टॉप ऑफ पेज, पेज के टॉप पे अगर आपको लेफ्ट साइड में चाहिए, मिडल में चाहिए, राइट साइड में चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से मैं पेज नंबर ले सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा पेज नंबर चाहिए, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखो ये हेडर पे ही हमारा ऐसे पेज नंबर आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। मैं 2 टाइम क्लिक करके कंट्रोल के साथ पेज डाउन करता हूँ, हर एक पेज पे आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे ये पेज नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हेडर के अंदर आपको पेज नंबर यहाँ से दिखाई पड़ रहा है हमें। ठीक है, दोबारा से हम ऊपर ही क्लिक करते हैं हेडर में, और हमारा हेडर फुटर का जो टैब है, ठीक है, ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ से पेज नंबर अगर हमें बॉटम में चाहिए तो नीचे की तरफ में भी हमारा पेज नंबर ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से जैसे भी आपको पेज नंबर लेना है, जैसे मैं ये लेता हूँ थिक लाइन वाला, इस पर क्लिक किया तो देखो फुटर के अंदर आपको ऐसे पेज लाइन दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आप इस वाले फुटर में देखोगे, इसमें भी आपको ऐसे ही पेज लाइन दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे आप फुटर के अंदर भी यहाँ से पेज लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे चाहिए ऐसा तो मैंने अभी बताया ही था। ठीक है, तो पेज नंबर में जाके भी, ठीक है, यहाँ पे बॉटम पेज के अंदर भी जाके यहाँ से भी कोई सा भी ले सकते हो। तो ऐसा भी लेना है तो यहाँ पे देखो ऐसे भी क्लिक कर दो तो ऐसा 2, ठीक है, 3, एक डिज़ाइन बना हुआ आ गया, उसके अंदर पेज नंबर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो बॉटम में भी आप पेज नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो कई सारे आप खुद से देखिए। ठीक है, ऐसे भी लेना चाहते हो तो ऐसे भी आ जाएगा। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसका साइज़ भी बढ़ाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके हम इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो हर एक पेज पे आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा अभी तक, आपने हेडर समझ लिया, फुटर समझ लिया। ठीक है, मैंने हेडर पे क्लिक किया और मैं चला गया हेडर फुटर पे, और हेडर फुटर के अंदर पेज नंबर भी आपने समझ लिया। बॉटम और टॉप में हम कैसे पेज नंबर ला सकते हैं। अब पेज मार्जिन ऑप्शन है, पेज मार्जिन ऑप्शन के अंदर आप चाहिए तो लेफ्ट मार्जिन में आप एंड वो करो, क्लिक करो, या राइट मार्जिन पे आप क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने लेफ्ट मार्जिन पे क्लिक किया,
ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन में पेज नंबर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, हर एक पेज पे लेफ्ट मार्जिन के अंदर ऐसे पेज नंबर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आपको राइट मार्जिन पे पेज नंबर चाहिए तो राइट मार्जिन पे क्लिक किया तो देखो हर एक पेज के राइट मार्जिन पे आपको पेज नंबर दिखाई पड़ेगा, 4, 3, 2, है ना। तो ऐसे करके आप राइट या लेफ्ट मार्जिन पे अपने पेज नंबर को ला सकते हैं। ठीक है। दोबारा से मैं हेडर फुटर पे जाता हूँ, पेज नंबर, ठीक है। और यहाँ पे करंट पोजीशन है, जैसे मान लो कि मेरा कर्सर जहाँ पे भी हो, जैसे मेरा कर्सर हो यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैंने एंटर करके मैं कर्सर को यहाँ पे रखा, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ पेज नंबर, या फिर मैं टैब दबा के मैं सेंटर में आया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे पेज नंबर है। ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे आता है कि नहीं आता। ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसके लिए, इंसर्ट पे गया मैं। ठीक है। अब यहाँ पे पेज नंबर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे गया और यहाँ पे लिखा है करंट पोजीशन। करंट पोजीशन में मुझे कैसा चाहिए, तो मुझे ऐसा चाहिए या ऐसा, तो ये ऐसा चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर आ गया। ठीक है। थर्ड वाले पे देखते हैं आ रहा है क्या। ठीक है। तो करंट पोजीशन पे बस वहीं पे आएगा जहाँ पे आपने कर्सर को रख रखा है या फिर अपने एरोज को रख रखा है। ठीक है। मुझे यहाँ पे चाहिए पेज नंबर 1, तो मैं पेज नंबर पे जाके करंट पोजीशन पे जाके मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो ये ऐसा हमें दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ रहा है कि हम जहाँ भी कर्सर रखें और पेज नंबर पे जाके करंट पोजीशन पे जाके हम कर सकते हैं। ठीक है। रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो देखो रिमूव हो गया पेज नंबर। ठीक है। और ये इसको भी अगर रिमूव करना है तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। मैं अपने हेडर पे चलता हूँ। ठीक है। मैं हेडर मैंने एक ले लिया है। ठीक है। और हेडर पे लेने के बाद आपको ये पेज नंबर भी समझ आ गया होगा, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं पेज नंबर को, फॉर्मेट पेज नंबर भी कर सकते हैं, चेंज करना हो कुछ। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा डेट एंड टाइम का। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा कोई और सा ले लेते हैं। ठीक है। मैंने ये 3 कॉलम वाला ले लिया। ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने कंप्यूटर क्लास, यहाँ लिख दिया मैंने MS वर्ड। ठीक है। और यहाँ पे मुझे डेट चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर सेलेक्ट करके और यहाँ पे आएगा डेट एंड टाइम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आज का डेट, अभी का डेट यहाँ पे दिखाई पड़ने लग जाएगा। मैं जिस भी डेट पे क्लिक करके ओके करूँगा तो यहाँ पे वो डेट यहाँ पे दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है। तो आप चाहो तो कहीं पे भी डेट लिख सकते हो, दोबारा से क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ पे भी डेट को लगाना हो तो नॉर्मल यहाँ पे कर्सर रखना है आपको, डेट एंड टाइम पे जाके जो भी डेट सेलेक्ट करके ओके करना है वहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि ये डेट एंड टाइम भी हम लगाना चाहते हैं हेडर में तो हम लगा सकते हैं। ठीक है। मैं नॉर्मल स्क्रीन पे क्लिक करके नॉर्मल कर लेता हूँ। ठीक है। तो आप देखोगे हर एक पेज पे ये ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है। MS वर्ड, कंप्यूटर क्लासेस और जो डेट है वो आपको हर एक पेज पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अभी चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है। अभी हम हेडर पे ही हैं, हेडर पे क्लिक कर दिया 2 बार ऊपर वाले पोर्शन पे तो हमारा हेडर एंड फुटर का जो ये टैब है ये ओपन हो चुका है। डेट एंड टाइम पता चल गया। डॉक्यूमेंट इन्फो में अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। और इसके अलावा या फिर मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो कि मुझे अपना नाम लिखना है। ठीक है। तो मैं कहाँ पे नाम लिखूँ, मैं यहाँ लास्ट में कर्सर को रख के एंटर करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे अपना नाम लिखूँ और इसको सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ से सेंटर पे लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, हेडर एंड फुटर वाले टैब पे जाके, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट इन्फो, इसमें ऑथर लिख सकता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा नाम आ गया। ठीक है। मेरा नाम दिशांक के नाम से भी मुझे जानते हैं लोग। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दीपक ही लिख देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं गुप्ता ही लिख देता हूँ। ठीक है। अब मैं बीच में साइड में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दीपक गुप्ता लिखा हुआ आ जाएगा और ये हर एक पेज पे आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, हर एक पेज पे दीपक गुप्ता आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम अपना नाम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बस यही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है। जैसे फाइल नेम, फाइल पाथ, ये सब चीज़ें अभी नहीं करना। ठीक है। क्विक पार्ट भी मेरे को अभी नहीं करवाना आप लोगों को, ये भी एक बड़ा सा टॉपिक है, बाद में करवाऊंगा। अब हम बात करते हैं पिक्चर की। ठीक है। पिक्चर के लिए हम एक ब्लैंक ले लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, Ctrl+N से न्यू पेज ले लिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया रैंड, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट,
या फिर इसके अंदर मैंने लिख दिया 50 ओपन ब्रैकेट के अंदर, देन क्लोज ब्रैकेट एंटर। ठीक है, कंट्रोल के साथ होम दबा के सबसे ऊपर आ गया मैं। ठीक है, 2 टाइम ऊपर मैंने क्लिक किया, मेरा हेडर ओपन हो गया। और यहाँ पे जो ये पिक्चर ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो हेडर के अंदर पिक्चर भी डाल सकता हूँ। हर एक पेज पे ये हमारा पिक्चर शो होने लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पिक्चर पे क्लिक करूँगा। पिक्चर पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से देखूँगा कोई पिक्चर तो नहीं है मेरे पास। तो मैं ये डाउनलोड में मेरे पास पिक्चर होती है खास करके, तो मैं इस पर क्लिक करके जो भी मेरे को पिक्चर अच्छा लगे, या फिर इस पर क्लिक करके मैं अपना अब जैसे कि ये मान लो कि मेरा फ़ोटो है, मैं अपना फ़ोटो लगाना चाहता हूँ हेडर में, तो एंटर कर दूंगा तो ये मेरा फ़ोटो आ गया। ठीक है, और मैंने इसको छोटा कर दिया, मतलब ये मेरा फ़ोटो नहीं, कहीं तुम लोग असली में मानने लग जाओ भाई बिल्कुल ही अलग ही दिखता हूँ मैं। ठीक है, ये इतना स्मार्ट दिख रहा है। तो ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो अगर जो भी ट्यूटर होगा तुम्हारा, ठीक है, वो उसका फ़ोटो यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, आप इसे छोटा चाहो तो छोटा दे सकते हो। ठीक है, फ़ोटो आने के बाद आपको पिक्चर फॉर्मेट के अंदर आपको अलग अलग फॉर्मेट में बनाना है तो अलग अलग फॉर्मेट में बना सकते हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और इसको सेंटर वेंटर में लाने के लिए आपको पता ही है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आप जाके इसको सेंटर में लाना चाहते हो, कहीं पे भी लाना चाहते हो, होम टैब में जाके आप सेंटर में, राइट साइड में, कहीं पे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, कर लेने के बाद नीचे 2 बार क्लिक करें तो आपको हर एक पेज के टॉप में आपको फ़ोटो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग हेडर के अंदर हम अपने फ़ोटो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि हम फ़ोटो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, उसके अंदर अभी अभी हेडर पे थे, 2 टाइम क्लिक करता हूँ। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोटो, हाँ पिक्चर ले लिया मैंने। पिक्चर ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे कोई पिक्चर ऑनलाइन देखना है तो इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये अगर आपके कंप्यूटर में नेट हो, ठीक है, तो आप ले सकते हो इसको। तो यहाँ से मेरे को जो भी पिक्चर लेना है, ठीक है, तो मुझे लेना है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, देखता हूँ आ रहा है क्या। ठीक है, ये आ गया कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, तो मेरे को जो भी चाहिए फ़ोटो इस पर क्लिक करके मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये पिक्चर आ गया। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो आप नीचे की तरफ में 2 बार क्लिक करके आप देख सकते हैं हर एक पेज पे ये 2 चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, और बीच में आपको कोई भी ऐड करना है, ठीक है, हेडर, तो वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, 2 बार क्लिक करके अब यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे अगर हेडर ऐड करना हो तो हम हेडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पहले वाला चला गया तो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप दूसरा हेडर लेके आते हो तो पहला वाला हेडर चला जाता है। तो होप सो आपको ये ऑनलाइन पिक्चर या फिर पिक्चर वाला ऑप्शन जो है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है गो टू हेडर और गो टू फुटर। अब यहाँ से हम हेडर पे भी जा सकते हैं, फुटर पे भी जा सकते हैं। जैसे अभी हेडर पे है, तो अगर हमें फुटर पे जाना है तो हम फुटर पे क्लिक करेंगे तो हम फुटर पे पहुँच जाएंगे। हेडर पे क्लिक करेंगे तो हम हेडर पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग हेडर फुटर पे जा सकते हैं देखने के लिए कि हमारा हेडर कैसा दिखाई पड़ रहा है और फुटर कैसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो फुटर में तो मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया था इसलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ बाय दीपक गुप्ता। ठीक है, तो मैं हेडर पे जाता हूँ तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, फुटर पे जाता हूँ तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 2 टाइम क्लिक करके मैं अपना हेडर फुटर यहाँ पे बना लिया। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम कैसे हेडर फुटर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं 2 टाइम ऊपर क्लिक करके मैं हेडर फुटर पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रीवियस और नेक्स्ट। ये क्या है? ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज में दोबारा से मैं लिखता हूँ इक्वल टू रेंट ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 50 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, और मैं कंट्रोल होम के साथ सबसे टॉप पे पहुँच जाता हूँ। और यहाँ पे एक हेडर लेना है मुझे नॉर्मली, तो मैं इस पर डबल टाइम क्लिक करके मैं यहाँ से हेडर ले सकता हूँ, या फिर यहाँ से मैं हेडर ले सकता हूँ, कोई सा भी जो मुझे अच्छा लगे मैं वो हेडर ले सकता हूँ। ठीक है, हेडर लेने के बाद ये हर पेज पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यही यहाँ पे जो भी चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, बाय दीपक क्लासेस, तो ये आपको हर एक पेज पे दिखाई पड़ेगा, बाय दीपक क्लासेस, बाय दीपक क्लासेस। ठीक है, तो हर एक पेज पे आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, आप इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब क्या है कि
यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ने लग रहा है ऑड पेज हेडर। अब आप यहाँ से अगर ये हटाते हो ऑप्शन तो ओनली हेडर का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, और इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है ऑड पेज हेडर। मतलब कि ऑड पे आपको क्या लिखना है, जितने भी पेज है उसके ऑड ऑड पेज पे, जैसे एक हो गया, एक पहला पेज, तीसरा पेज, पांचवा पेज, सातवां पेज, तो जैसे ऑड नंबर में जितने पेज आएंगे उस पेज पे आपको यही दिखाई पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ऑड पेज पे बाय दीपक क्लासेस ही लिखा हो, ठीक है। और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, तो जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे इवन पेज आ जाएगा। तो इवन पेज पे आपको क्या चाहिए भाई, इवन पेज पे मुझे चाहिए लर्निंग लेयर्स, ठीक है, लर्निंग लेयर्स, ठीक है। आप चाहो तो ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हो यार, ऐसा नहीं, आप ऐसा चेंज कर लो, यहाँ पे लिख लो लर्निंग लेयर्स। तो आपने इवन पेज पे ऐसा रखा और ऑड पेज पे वैसा रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, बस इवन और ऑड पे ही जाएगा। ये ऑड पेज है और नेक्स्ट प्रीवियस करोगे तो ऑड पेज, और नेक्स्ट करोगे तो इवन पेज पे ही जाओगे, ठीक है। अब टू टाइम बीच में क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हर एक पेज पे जो ऑड पेज था उस पे तो आ रहा है दीपक बाय दीपक क्लासेस, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये बाय दीपक क्लासेस दिखाई पड़ रहा है। अब नीचे की तरफ में जाओ तो यहाँ पे आएगा लर्निंग लेयर्स, फिर दीपक क्लासेस, फिर लर्निंग लेयर्स, फिर दीपक क्लासेस, ऐसे चलता ही रहेगा क्योंकि हमने ऑड इवन पेज पे अलग अलग हेडर फुटर को यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं दोबारा से सबसे टॉप का अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार टॉप वाला जो है ना ये चेंज हो जाए, ठीक है, बाकी सब वैसे ही रहे जैसा मैंने अभी बोला है, ठीक है, बाकी टॉप वाला बस चेंज हो जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा डिफरेंट फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज में ही बस ये चेंज होगा, ठीक है। फर्स्ट पेज में मैं कैसा रखना चाहता हूँ, हेडर पे जाके मैं यहाँ से कोई भी हेडर ले सकता हूँ, मैं इस पे ले लिया, मैं ये हेडर रखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं डेट भी ले लेता हूँ। तो फर्स्ट पेज हमारा ऐसा होगा, बाकी तो अगला पेज हमारा तो ये होगा ही, ठीक है। इसके बाद ये चेंज होने लग जाएगा पहले जैसा, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज ऐसा रखना है और बाकी ऑड इवन पेज आपको पता ही है, ठीक है। इवन पेज और ऑड पेज पे हम लोग लिख लेते हैं ये, ठीक है। इसमें मैंने बस पेज नंबर रखा है, ठीक है, और इवन पेज पे ये रखा है, ठीक है। फर्स्ट और फर्स्ट हेडर पे हमने लर्निंग लेयर्स ये रखा है। तो अब देखोगे कि फर्स्ट वाले पे बस ये आपको दिखेगा, ठीक है, बाकी ऑड इवन पे जो रखा है जैसे कि ये रखा है, ठीक है, इवन पे, फिर ऑड पे, ऑड पे यहाँ पे आपको कोने पे दिखाई पड़ेगा। आपको अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। तो आप देखो ऑड इवन, ऑड इवन, ठीक है, लेकिन सबसे पहला पेज जो भी मैंने रखा था वैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हेडर फुटर में अगर डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दिया तो ये बस फर्स्ट वाले पेज पे ही अलग हेडर दिखाई पड़ेगा, बाकी सब में अगर ऑड इवन वाले पे भी टिक किया हुआ है तो ऑड इवन के थ्रू दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं पे भी क्लिक करके अगर बॉर्डर, अगर मान लो कि हेडर का चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैं एक नॉर्मल ले लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मैंने लिख दिया या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक क्लासेस, ठीक है, और यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ अप डाउन, ये चीज़ मैंने बता दिया। वैसे अगर फुटर का चेंज करना हो तो फुटर में कुछ लिख के, ठीक है, बाय कंप्यूटर ऐसे कुछ भी लिख दिया। अब फुटर में भी अगर मेरे को चेंज करना है तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, देख सकते हो कि फुटर का जो बाय कंप्यूटर है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने हेडर एंड फुटर के अंदर सीखा आज की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हेडर फुटर होप सो आपको समझ आ गया होगा, पेज नंबर भी समझ आ गया होगा कि यहाँ से हम पेज नंबर ले सकते हैं। जहाँ भी पेज, अगर पेज मार्जिन में लेना है तो मार्जिन पे जाके ओके करेंगे तो आपको हर एक मार्जिन पे, लेफ्ट या राइट मार्जिन पे आपको पेज नंबर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जाके पेज मार्जिन पे इस पर क्लिक कर दो, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एक बार आप देखना आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। देखो पेज 1, या कंट्रोल एन से न्यू पेज लो, इक्वल टू रेंट, कुछ ज़्यादा मैं फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ होने लग जाता है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर,
और जाना है आपको इंसर्ट पे, ठीक है, और जाना है पेज नंबर पे, और जहाँ पे पेज नंबर लेना है इस पे लेना है। तो देखो अब हर एक पेज पे आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे पेज नंबर 4 है ना यहाँ पे, अब ऊपर चले जाओ, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, तो हर एक पेज पे आपको ये दिखाई पड़ेगा पेज नंबर। ये कैसे दिखाई पड़ेगा जी? तो पेज नंबर के थ्रू। अगर रिमूव पेज नंबर करते हो तो सारे जगह से, मतलब हर एक पेज से ये रिमूव हो जाएगा, अब आपको कहीं पे भी पेज नंबर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आज हमने सीखा हेडर, फुटर, पेज नंबर। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन सब का यूज़ हम कैसे करते हैं। अगली क्लास में हम टेक्स्ट समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम सिंबल समझेंगे, ठीक है, देन हमारा इंसर्ट टैब फाइनली कंप्लीट होगा। काफ़ी लंबा हमारा इंसर्ट टैब था, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।